नमस्कार, मैं हूँ मिली त्रिवेदी और हम उपनिषद कथा पढ़ रहे थे। हम ईशावास्य को थोड़ा डिटेल में समझ रहे हैं और मैं और आप दोनों उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज का जो टॉपिक है उसे समझने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैं अपना बेस्ट आज के जो मेरा लेक्चर है इसमें बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अब श्लोक में मुझे कुछ ऐसी बातें समझ में आई कि अगर हम कहते हैं कि हमें दुख बांधता है तो ऐसा नहीं है, हमें सुख भी बांध देता है। हम खुश रहते हैं, हमारे पास बहुत सुख होता है, वो भी हमें बांधता है। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सुख कब बंधन बन जाता है उसके रिलेटेड श्लोक कुछ इस हिसाब से है। श्लोक पढ़ती हूँ मैं। वैसे मैं कोई संस्कृत की स्कॉलर तो नहीं हूँ, पर हर एक शब्द को छांट के समझने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो चलिए देखते हैं, अगर कुछ पढ़ने में गलती हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ अब। अन्य देवाहो संभवादन्य दाहुर संभवात इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तचित् द्विचचक्षिरे। कार्य ब्रह्म अर्थात संभूति की उपासना से और ही फल बतलाया गया है तथा अव्यक्त ब्रह्म अर्थात असंभूति की उपासना से और ही फल बतलाया है। ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। अब यहाँ पर कार्य ब्रह्म और ब्रह्म के बारे में बात करूँ इससे पहले मैं बात करूँगी दूसरे स्टेटमेंट की। दूसरा स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, ज़रा अगर आप देखिएगा तो आपको लगेगा दूसरा स्टेटमेंट जैसे यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं ऐसा हमने बुद्धिमानों से सुना है जिन्होंने हमारे प्रति उसकी व्याख्या की थी। उपनिषद बहुत ही गहन चर्चा रही होगी पहले के समय में, जब आपस में स्कॉलर्स एक दूसरे से बात करते रहे होंगे। यहाँ पर ये चीज़ कैसी है पता है, प्रकृति के सभी स्तोत्र को आप जान लेते हो। सपोज आप समझिए आप समंदर में उतरे हैं, अंदर और अंदर बहुत गहरे, आपने उस समंदर की सतह को पूरी तरह छू लिया है। आप समंदर के अंदर अच्छे से मर्ज हो गए हो, पर जहाँ पर आप मर्ज हुए हो आपको उस समंदर की, उस समुद्र की सिर्फ उतनी ही गहराइयों के बारे में पता है। बाकी विशाल घना खरा समुद्र जो है वो अभी भी अछूता सा रहता है। आप उस समुद्र की सारी चिंताएं, सारी जो चीज़ें हैं, चिंताएं बोलना ठीक नहीं है, सारी जो चीज़ें हैं उसको आप जान नहीं सकते। शायद आपको मेरे वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आज आएगा, आसपास थोड़ा काम चल रहा है इस वजह से, तो मुझे इसलिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आप तक मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर पहुँचे। अब चलिए, मतलब यहाँ पे जो भी उपनिषदकार ने लिखा है उन्होंने पूरा सरेंडर भाव बताया है कि हाँ मैंने तो जाना है इस चीज़ को, पर जितना मैंने जाना है उससे कहीं ज़्यादा अधिक और जानना बाकी है कहीं पर। जो मैंने भी सुना है और वह मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ इतनी गहरी है उपनिषद में और बार बार बताई जाएगी कि ऐसा हमने जो जानते हैं उनसे सुना है। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मैं ही हूँ जानने वाला, नहीं, उन्होंने ये कहा कि जो भी जानते हैं और जिन्होंने भी मुझे बताया है मैं वह बात आपको बताता हूँ। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ एकदम प्योर है, या ऐसा नहीं है कि कोई नया ही जुमला इनके दिमाग में आ गया और इन्होंने बोल दिया, बिल्कुल नहीं। ये अपने आप को इस प्रकृति से इतना सरेंडर रखते हैं
इतना साक्षी भाव में रखते हैं कि अगर प्रकृति भी इनको कोई चीज़ बताती है तो वे कहते हैं कि मुझे इस प्रकृति ने बताया है। वे ऐसा नहीं कहते कि ये मेरी रचना है, मैं ही बता रहा हूँ और जो मैंने बोला बस वही सही, बिल्कुल नहीं। वे इतने सरेंडर हो जाते हैं, इतने प्योर हैं ऋषि कि वे जो भी मौलिकता आती है उस मौलिकता को भी प्रकृति का मूल बताते हैं। अगर हम कहें कि जो मौलिक शब्द है वो उसी से आया है, मूल का प्राण जो मूल को जानता है वही मौलिक है, तो वे बताते हैं कि हाँ, मैं इस प्रकृति का मूल जो मुझे भी लोगों ने बताया है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ, वह मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ हमें उपनिषद लिखने वाले हर एक ऋषि के सरेंडर होना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए, संभूति और असंभूति के लिए आपको मेरा आगे वाला वीडियो देखना पड़ेगा। यहाँ पर ब्रह्म के दो स्वरूप बताए हैं। एक जो अव्यक्त ब्रह्म है जिसे हम असंभूति कहते हैं, जिसे हम प्रकृति कहते हैं। दूसरा है संभूति जिसे हम कार्य ब्रह्म कहते हैं, जिसका सूक्ष्म रूप एक अहंकार भी होता है। मतलब ब्रह्म के यहाँ पर दो स्वरूप हैं, एक जो व्यक्त है और दूसरा जो अव्यक्त है। बिल्कुल जैसे हम आईने के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने जो हमारा शरीर दिखता है वह हमारा व्यक्त रूप है, और जब हम आंखें मूंद कर अपने आप को अंदर ही अंदर देखते हैं वह हमारा अव्यक्त रूप है। एक कहानी मैं इसके रिलेटेड आपको कहूँगी। आज ही मैंने इस बात को अपने बच्चे से शेयर किया है। वह 13 साल का है और मैंने उससे शेयर किया है। ऋषि वाल्मीकि की कहानी है। इनको ऋषि कहना भी योग्य नहीं होगा, वे महर्षि थे। सो महर्षि वाल्मीकि की कहानी बताती हूँ। आपको सबको वैसे तो पता होगा, पर थोड़ा बहुत अगर मैं कहीं गलती करती हूँ तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सही कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आप इनकी बात सुने। इस बात को कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम कैसे अपने परम ब्रह्म को, अपने ब्रह्म को, अपने अस्तित्व को जान पाएंगे, अपने मूल तत्व को जान सकते हैं, उसी के बारे में ये कहानी है। वाल्मीकि जैसे सबको पता है वे एक शिकारी थे और शिकार करके अपना और अपनी फैमिली मेम्बर्स का पेट भरते थे। शायद उनकी फैमिली में पत्नी, 2 बच्चे रहे होंगे, माता पिता भी होंगे। एक बार उन्होंने कौच पक्षियों के जोड़े में से एक पक्षी का शिकार किया। दूसरा पक्षी वहीं पर सिर पटक पटक कर मर गया। कहा ऐसा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि को, जो उस वक्त शिकारी के रूप में थे, जिन्हें वालिया नाम से बुलाते हैं, एक शिकारी ही समझ लीजिए आप, तो उनके मुंह से तुरंत ही एक श्लोक बाहर आ गया जो सामवेद का सबसे पहला श्लोक था। म्यूजिक की रचना जिसे कहते हैं ना, संगीत उत्पन्न हुआ था तभी। मतलब संगीत जो उत्पन्न हुआ वह करुणा से उत्पन्न हुआ है, दया से उत्पन्न हुआ है, उस दुख से उत्पन्न हुआ है, खुशी से नहीं। अब संगीत उत्पन्न हुआ, सामवेद का प्रथम मंत्र उन्होंने बोला। यहाँ पर ब्रह्मा जी को समझ आ गया कि अब इनका समय हो चुका है, ये अब साधारण मनुष्य से ऋषि बनेंगे, और उन्होंने नारद को उनके पास भेज दिया। नारद का, जैसे हमें पता है, उन्हें दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था कि वो एक जगह पे टिक नहीं पाएंगे, जो आखिरकार उनके लिए वरदान ही साबित हुआ। और नारद ऋषि जो हैं वे इनके पास आए। उन्होंने उनकी रिग्ण अवस्था देखी, उन्हें देखा कि वो रो रहे हैं, उन्होंने देखा कि उन्हें पहली बार शिकार करने के बाद पछतावा हो रहा है। तब ये नारद ने इन्हें कहा कि आप जाइए और घर जाके पूछिए कि क्या आप जो भी फैमिली मेंबर्स हैं मेरे पाप का भागीदार बनेंगे। जाहिर है
जैसे ही वे गए, उन्हें मन में था कि मैंने जो भी काम किया है वो इनके भरण पोषण के लिए ही किया है, तो शायद वे हाँ बोल देंगे। पर हुआ नहीं ऐसा। घर के सभी लोगों ने कहा, हमारा भरण पोषण करवाना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम पाप से करो या पुण्य से करो, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। अब सीधी सी बात है, जब कोई व्यक्ति किसी के लिए किसी भी हद तक गिरकर कोई काम करता है और उसे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता है, तब उसका दिल दुखा होगा। उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ और ये जो दुख है वो फिर से उन्हें नारद के पास लेके आ गया। नारद ने कहा कि मैं आपको 2 अक्षर वाला शब्द बताता हूँ। एक्चुअली ये शब्द ही है जो अपने आप में महाग्रंथ है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप इस पृथ्वी की सारी चीज़ें, इवन परम ब्रह्म को भी समझ लेंगे। बस आपको इसे रटना है। अब एक्चुअली में शायद ऐसा रहा ना हो कि सिर्फ रटने का कहा हो, पर क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी थी कि वो ज़्यादा कुछ पढ़ लिख नहीं पाते थे वाल्मीकि, इसलिए उन्होंने शायद उसे रटना ही ठीक समझा होगा। और वो शब्द बताया था राम। मेरा भी सर्वाधिक प्रिय ये नाम है, राम। राम के शब्द के बारे में तो मैंने भी मैं अपने ससुर पक्ष की बहुत आभारी हूँ कि जब से शादी की उसके बाद मैंने राम के चरित्र को अच्छे से पढ़ना इन सब की संगति में आके ही शुरू किया, और स्पेशली मेरे ससुर जी के संगत में आने के बाद। मेरे पतिदेव भी श्री राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में मुझे काफ़ी बातें बताते थे, पर जिस तरह से ससुर जी बताते थे श्री राम के बारे में, वो जानना बहुत ज़्यादा रोचक लगता था मुझे, और उन्होंने ही प्रेरित किया श्री राम के बारे में मुझे और जानने के लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। वाल्मीकि जो थे उन्होंने राम नाम रटना शुरू कर दिया। अब जैसे हमें पता ही है, राम का शब्द का अर्थ ही ये होता है जो सब में रमता है वो राम, मतलब आपके ब्रह्म, आपके परम ब्रह्म का जो नाम है, आपकी आत्मा, आपकी चेतना का जो नाम है, वह है राम। अब वाल्मीकि ने राम राम रटना शुरू कर दिया था। हुआ ऐसा, राम राम रटने से, उस नाम का निरंतर रटते रहने से उसका उल्टा अर्थ आने लग गया, और जिसका अर्थ था मरा। मरा मतलब जो मरता नहीं है, अमरत्व। और जिन्हें अमरत्व की प्राप्ति उस नेक्टर हम जिसे कहेंगे अमृत से हुई, और उस अमृत ने वालिया जो शिकारी था उसे ऋषि वाल्मीकि बना दिया। कहते हैं कि वे जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे बहुत सारी ये उधई हो गई थी। उधई जैसे घर में वो लकड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे कीड़ों ने इनके पूरे शरीर के ऊपर घर बना रखा था, और इसी को संस्कृत में वाल्मीका कहते हैं, और इन्हीं के ऊपर से इनका नाम रखा गया वाल्मीकि। और उसके बाद इन्होंने अपने देश के सबसे बड़े काव्य की रचना की, महाकाव्य की रचना की, राम के चरित्र की रचना की, जिसे कहा जाता है रामायण। अब इन्हें ये उपलब्धि कहाँ से मिली? सुख से मिली, जो इनके फैमिली मेंबर्स इन्हें दे रहे थे, या उन्हें उन पक्षियों के मारने के दुख से मिली? कहा तो ऐसा भी जाता है कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था, तब जब श्री कृष्ण अपनी नगरी द्वारिका जब वापस जा रहे थे, कुंती जो रिश्ते में उनकी बुआ लगती थी, वे रास्ते में खड़े हो गए। कृष्ण नीचे उतरे, कुंती जी के पैर छुए। कुंती ने फिर से कृष्ण के पैर छुए और कहा, हे योगेश्वर, आप अगर मुझसे प्रसन्न है तो आप मुझे एक वरदान दीजिए कि मैं कभी खुश ना रहूं। कृष्ण मुस्कुराए, ऐसा कैसा बुआ, आप ऐसा क्यों मांग रही हो? तब कुंती ने इस चीज़ को बताया कि जब भी मैं दुखी हुई, आपको हमेशा मेरे पास पाया।
मेरे सुख में आप मेरे साथ नहीं थे, पर जब जब भी मैं दुखी हुई, मुझ पे विपदा आ गई, आप मेरे साथ रहे। तो आप मुझे इस कदर दुख दीजिए कि मुझे आपका स्मरण एक क्षण भी मिटे नहीं, हमेशा पल पल में आपका स्मरण करती रहूं। अब ये जो है इस चीज़ का, इस कहानियों का मैंने क्यों आपसे विवरण किया, आप बताइए। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास खाना नहीं होता दिन में खाने के लिए, तो आपके पास एक ही समस्या होती है कि आज खाना नहीं मिला, आप खाएंगे क्या। बहुत सिंपल सी बात है, आप घूमेंगे फिरेंगे, खाना पाने की कोशिश करेंगे और बस। तो आप और कुछ नहीं सोचेंगे, आपका दिमाग बस आपके शरीर को चलाने के बारे में सोचेगा सिर्फ। पर जब आपके पास खाना होता है और ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में जब होता है, तब आपका इंडल्जेंस दूसरी बहुत सारी चीज़ों में होने लग जाता है। और यही एक कारण है कि जितना सुख आपके पास होता है, आप उतना ही दुख की गर्ता में डूबते चले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप सामने से दुख मांगिए, इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आप दुखी रहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर आप एक चीज़ को समझ लीजिए कि अगर आपके पास ये शरीर है तो वह नश्वर है। ये प्रकृति का जो स्वरूप दिखता है, दृश्य स्वरूप वह है। आप ओरिजिनली प्रकृति का अदृश्य स्वरूप है। आप ओरिजिनली वही परब्रह्म परमात्मा है और आपको अभी उसके बारे में पता नहीं है। इस चीज़ का आपको रंज होना ज़रूरी है। अगर आप सदैव सुख में संपन्न रहेंगे तो आपको उस दुख का आभास कभी नहीं होगा कि आप अपने अंदर होने के बावजूद अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। तो ये जो उपनिषद के ऋषि मुनि हैं, बहुत ज़्यादा उपासक हुआ करते होंगे, बहुत ज़्यादा उपासना करते होंगे उस परब्रह्म की, जिनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें भी उन्हें पता है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए और इसे सब्सक्राइब करके और उपनिषद कथाओं को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।